खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली की टीम लखनऊ से कह रही है और ये दोनों टीम्स आपसे कह रही है, क्योंकि ये दोनों टीम्स काइंड ऑफ ऑफिशियली एलिमिनेट हो गई हैं। दिल्ली ने लखनऊ को 19 रनों से हरा दिया है और 14 पॉइंट्स पे पहुंच गई है, 7 विन और 7 लॉसेस, मगर उनका रन रेट है -0.37। अब इस रन रेट के साथ कोई चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, क्योंकि सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी तीनों का रन रेट पॉजिटिव है। सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलरेडी 14 पॉइंट है, तो अगर वो बचे 2 मैच हार भी जाते हैं तो +0.4 से -0.4 तक आने के लिए उन्हें दोनों मैच ह्यूज मार्जिन से हारने पड़ेंगे, विच इज लेस लाइकली कि सनराइजर्स के साथ ऐसा कुछ होगा। उसके बाद भी अगर आरसीबी सीएसके को हरा देती है तो इन दोनों के 14 पॉइंट होंगे और दोनों के रन रेट पॉजिटिव होंगे। दिल्ली तभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। तो दिल्ली बस टेक्निकली आउट नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, कोई टीम 10 रन पे ऑल आउट हो जाए, 20 रन पे ऑल आउट हो जाए। जस्ट एक अनबिलीवेबल सिनारियोज हैं, इम्पॉसिबल सिनारियोज हैं, जिसकी वजह से ये टीम्स अभी तक टेक्निकली आप कह सकते हो कि डिस्क्वालीफाई या एलिमिनेट नहीं हुई है। रहा लखनऊ का सवाल, एसआरएच से 9.4 ओवर्स में 10 विकेट से हार गए थे 167 की चेज में। उसके एक मैच पहले ये केकेआर से 98 रन से हार गए थे। अब इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रन रेट की क्या हालत होगी? लखनऊ के 12 पॉइंट हैं और उनका एक मैच बाकी है और उनका रन रेट है -0.78। अब यहां से एक बचे मैच में पॉजिटिव जाना और 0.3 0.4 तक पहुंचने के लिए शायद 0 पे ऑल आउट करना पड़ेगा टीम को, और उसके बाद भी उनको शायद ऐसा चाहिए हो कि दूसरी टीम वाइड फेंक दे, बिना बॉल खेले जीतना होगा। तो अब लखनऊ भी एक तरीके से आखिरी मैच जीत के भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो अब एक तरीके से 5 टीम्स बाहर हो गई हैं। आरसीबी 12 पॉइंट्स के साथ है फिलहाल, तो आरसीबी 6th पोजीशन पे है, मगर वो एक विन के साथ 5th या 4th तक जा सकती है। हारने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लखनऊ आरसीबी से ऑफिशियली ऊपर फिनिश करे और दिल्ली भी आरसीबी से ऊपर हो जाएगी फिर, मगर ये टीम्स आरसीबी से पहले एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स विल बी द मेन कॉन्टेस्ट विच विल डिसाइड कि 4th टीम कौन होगी। बट यहाँ ऑफ कोर्स एक सिनारियो और है जिसमें चेन्नई और आरसीबी दोनों क्वालिफाई कर सकती है, और वो ये है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने बचे दोनों मैच हार जाएं और आरसीबी अगर सीएसके को हरा देती है, इवन अगर बहुत बड़े मार्जिन से ना हराए, अगर सीएसके के रन रेट को ओवरटेक ना भी करे, लेकिन अगर सनराइजर्स अपने अगले 2 मैच हार जाती है तो आरसीबी के पास एक आउटसाइड चांस है, क्योंकि आरसीबी का रन रेट 0.387 है और सनराइजर्स का 0.406। तो अगर सनराइजर्स अपने बचे 2 मैच क्लोज मार्जिन से भी हारती है तो इट्स लाइकली कि उनकी रन रेट आरसीबी से नीचे हो जाएगी। मगर ऑल सेड एंड डन ये सब तभी पॉसिबल है अगर आरसीबी सीएसके को हराती है। अगर आरसीबी सीएसके से हार जाती है तो सनराइजर्स एंड सीएसके विल गो थ्रू। तो अब आरसीबी हरा पाती है या नहीं हरा पाती है, उसके लिए मैं आरसीबी फैंस को फिर से एक बार कहूंगा कि भाई प्लीज 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 होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए आरसीबी फैंस। आरसीबी ऐसा पहले कई बार कर चुकी है। जितना उन्होंने अचीव किया है इस आईपीएल में आफ्टर द फर्स्ट 7-8 गेम्स, मैं कहूंगा ये बहुत बढ़िया है। 5 विन्स इन अ रो, एटलीस्ट वो जो कहते हैं हिम्मत नहीं हारे, दे केप्ट फाइटिंग। ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट फिनिश होंगे, मगर जिस तरीके से राइज करके वो 5th पोजीशन तक पहुंच गए, अभी भी फिलहाल वो 6th या 7th फिनिश करेंगे। अगर हार भी जाते हैं तो इट हैज बीन अ गुड सेकेंड हाफ, जस्ट लाइक दिल्ली, जो पहले 5 में से एक जीत के, जिस तरीके से दिल्ली की बॉलिंग थी पहले 5 मैचेस में, ऐसा लग रहा था कि शायद वो बॉटम भी फिनिश हो सकते हैं। मगर उसके बाद जिस बंदे ने चेंज लाया सबसे मेजर, वो थे जेक फ्रेजर मगर्क। उसके अलावा ऑफ कोर्स ईशांत शर्मा और खलील अहमद, ये 2 इंडियन पेसर्स को सडनली
बॉलिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आई, उनकी लाइन लेंथ काफी इम्प्रूव हुई, उसकी वजह से दिल्ली वापस आई कॉन्टेस्ट में। एंड एक डिसेंट सीजन आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन जिस तरीके की हो रही थी। ऋषभ पंत भी वापस आए थे और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं स्क्वाड में। मे बी शायद दिल्ली अगली बार कुछ अच्छे परचेजेस करेगी। आई थिंक उनको एक बढ़िया ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए। स्पिनर्स तो आई थिंक अच्छे हैं उनके पास, और मे बी शायद अ लिटिल बिट मोर फोकस ऑन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अब बात करते हैं मैच की, तो मैं क्विकली रैप अप करूंगा क्योंकि अब ये मैच की सिग्निफिकेंस कुछ खास रह नहीं गई इस आईपीएल के टर्म्स में। 208 बनाए दिल्ली ने 4 विकेट पे, और डेफिनेटली इसमें आप अभिषेक पोरेल, जिन्होंने एक तरीके से पृथ्वी शॉ की पोजीशन ले ली, 33 बॉल्स पे 58 बनाया अभिषेक पोरेल ने। पृथ्वी शॉ जो अब शायद दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल ज्यादा बेटर रिलायबल बैट्समैन लग रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं जैसे प्रोबेबली पंजाब, क्योंकि शिखर धवन भी जिस तरीके से इंजर्ड रहे, मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ को पंजाब टारगेट कर सकती है। और इवन सनराइजर्स हैदराबाद में जिस तरीके से मयंक अग्रवाल ने पुअर परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक वो भी पृथ्वी शॉ को टारगेट कर सकते हैं, या इवन मुंबई इंडियंस, क्योंकि रोहित शर्मा डेफिनेटली रिटेन नहीं होने वाले। तो मुंबई इंडियंस एंड पृथ्वी शॉ इज अ लोकल बॉय, तो उनको वानखेड़े में खेलने का एक्सपीरियंस है। तो पृथ्वी शॉ माइट फाइंड अ न्यू फ्रेंचाइजी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि दिल्ली तो डेफिनेटली उनको रिटेन नहीं करेगी, और जिस तरीके से उनको इतने कम अपॉर्चुनिटीज दिल्ली टीम में मिल रहे हैं, आई एम श्योर ही वुड आल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मूविंग आउट। हाल एनीवेज अभिषेक पोरेल ने शाई होप के साथ बढ़िया पार्टनरशिप की। जैक फ्रेजर मगर्क अनफॉर्चुनेटली इस मैच में डक पे आउट हो गए, मगर इन दोनों की पार्टनरशिप के बाद ऋषभ पंत पिछले 3-4 मैचेस से थोड़े डिसइंटरेस्टेड से दिख रहे हैं। बैटिंग के समय भी वो कई चांसेस दे रहे हैं। वो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में वो थोड़े ईगर थे, एंड आई थिंक जब उनको रियलाइज हुआ कि शायद उनकी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी और वर्ल्ड कप टीम में उनका नाम आ गया, सडनली एक इंटरेस्ट खत्म हो गया। या मे बी कैप्टेंसी का प्रेशर भी हो, बट ऋषभ पंत से मच मच बेटर एक्सपेक्टेड है इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि ऋषभ पंत को बड़े सारे प्लेयर्स के ऊपर प्रायोरिटाइज किया गया है। सो आई होप कि ऋषभ पंत अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देंगे। एनीवेज, जो मेन डिफरेंस क्रिएट किया वो किया ट्रिस्टियन स्टब्स ने। वो इस आईपीएल में लास्ट 5 ओवर्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हो गए, 57 इन जस्ट 25 बॉल्स। और वही एक डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने, जहां पे 180 190 का टारगेट बन रहा था, वो 200 प्लस स्कोर तक ले गए दिल्ली को। ईशांत शर्मा, उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे लगा था कि शायद उनका ये लास्ट आईपीएल होगा। बीच में भी कुछ साल उनको आईपीएल में कंसिडर नहीं किया गया था, जबकि वो अपना नाम डालते थे। अब डेफिनेटली अगले साल उनको बायर्स मिलने वाले हैं। एक आउटस्टैंडिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग जो कि पिछले काफी दिनों से वो करते आ रहे हैं, मगर बहुत रिवॉर्डिंग रहा इस टाइम। उन्होंने अपने फर्स्ट स्पेल में पावर प्ले के अंदर केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक दोनों को डिसमिस किया, और उसके बाद दीपक हुडा जो कि खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इंडिया के लिए कितने इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं व्हाइट बॉल में, उनको भी डिसमिस किया और चेस को किल कर दिया। हालांकि लास्ट में अरशद खान ने कुछ रन्स बना के चेस को थोड़ा बना के रखा, मगर वंस स्टॉइनिस और ये सारे प्लेयर्स आउट हो गए थे, बहुत मुश्किल होने वाला था 200 प्लस चेस करना। 200 प्लस में आपको 3-4 बैट्समैन चाहिए होते हैं जो कंट्रीब्यूट करे। एक गुड विक्ट्री फॉर दिल्ली ऑफ कोर्स जाते जाते। 7 विन 7 लॉसेस, आई वुडंट से कि इट्स अ वेरी बैड सीजन, बट ऑफ कोर्स कुछ मैचेस स्टार्टिंग में अगर दिल्ली ने थोड़े बेटर परफॉर्मेंसेस दिए होते, तो अभी दिल्ली कुड हैव बीन थ्रू। इट वाज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 मैच जिसकी वजह से दिल्ली मिस करेगी। As far as Lucknow is concerned, maybe next year we may see a major overall in the Lucknow setup. हालांकि केएल राहुल गए थे गोयनका साहब के घर मिलने एंड एवरीथिंग, मेरे ख्याल से वो बैकलैश जो गोयनका ने फेस किया, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको कवर करने के लिए उन्होंने केएल राहुल को इनविटेशन दिया था। मगर अंदर ही अंदर वो प्लान डेफिनेटली चल रहा होगा कि केएल राहुल को रिलीज कर दिया जाए, एंड आई थिंक केएल राहुल खुद भी यही सोच रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। ओवरऑल
एक क्लियर होता जा रहा है सिनारियो, क्योंकि इस वीक सारी टीम्स अपनी आखिरी मैचेस खेल रही हैं। दिल्ली इज ऑफिशियली डन फॉर दिस आईपीएल नाउ, और राजस्थान एंड पंजाब का मैच मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता रिमेनिंग मैचेस में, क्योंकि पंजाब एलिमिनेटेड है और राजस्थान ऑफिशियली क्वालिफाइड है। हाँ, राजस्थान अगर ये मैच जीत जाती है तो टॉप 2 में उनकी पोजीशन और सिक्योर हो जाएगी शायद, इसलिए उनके लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। बट लेट्स वेट फॉर सैटरडे, जो बड़ा मैच होने वाला है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।